अमीन की जो मोस्ट इंपोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है उसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आती है उसकी रिएक्शन गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। बेटा क्या नेम है रिएक्शन का? गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। ये रिएक्शन जनरली यूज होती है बेटा किसमें? टू प्रिपेयर द प्राइमरी अमीन। सिर्फ प्राइमरी अमीन को प्रिपेयर करने में इस रिएक्शन को यूज करते हैं। तो किस तरीके से इसमें प्रिपेयर करेंगे देखिए बेटा, सबसे पहले लेके चलते हैं इसमें हम थैलिमाइड CONH। ये है बेटा हमारे पास थैलिमाइड। इस थैलिमाइड की रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ करेंगे बेटा? KOH के साथ करेंगे, अल्कोहलिक KOH। किसके साथ करेंगे? अल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे बेटा। जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे तो देखिए यहां से ये वाला H और यहां से ये वाला OH बाहर हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल, और आपके पास जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? CON और K। मीन्स H आपका यहां से चला गया, किसने रिप्लेस कर दिया? पोटाशियम ने। तो ये क्या बन गया आपका? पोटाशियम थैलिमाइड। बेटा क्या बन जाएगा? ये आपका पोटाशियम थैलिमाइड बन जाएगा। ठीक है, अब इस पोटाशियम थैलिमाइड में हम डालेंगे एल्काइल हैलाइड। क्या डालेंगे? एल्काइल हैलाइड डालेंगे। मैंने डाला है यहाँ पे ब्रोमो इथेन, तो कोई भी एल्काइल हैलाइड आप यहाँ पे ऐड करिए। तो यहां से ये वाला जो पोटाशियम है ये इस ब्रोमीन के साथ क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। क्या बनके? KBr बनके। और आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा वो क्या मिल जाएगा? CON C2H5। अब ये क्या बन गया आपका? देखिए इसकी जब नेमिंग करेंगे तो नेमिंग आएगी बेटा N इथाइल थैलिमाइड। इसकी नेमिंग क्या आएगी? N इथाइल थैलिमाइड। क्योंकि ये जो इथाइल है ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके के केस में जिसमें हमारा कार्बन नाइट्रोजन से ऐड होता है उसकी नेमिंग के आगे हम क्या लगाते हैं? N लगाते हैं। तो N से जुड़ गया आपका इथाइल ग्रुप, थैलिमाइड की लिंकेज है तो बन जाएगा आपका N इथाइल थैलिमाइड। अब ये जो N इथाइल थैलिमाइड है बेटा इसका करेंगे हम H पॉजिटिव H2O से हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे बेटा? H पॉजिटिव H2O से करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस। तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या कंपाउंड बन जाएगा आपका? देखिए COOH। जो वाटर है उसका OH तो चला जाएगा इसके पास, ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल है हमारा इसके पास जाएगी हाइड्रोजन, तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? C2H5NH2। मीन्स ये आपका बन जाएगा इथाइल अमीन। प्राइमरी अमीन आपका सिंथेसाइज हुआ है और ये बन गया आपका थैलिक एसिड। क्या बन जाएगा? थैलिक एसिड बन जाएगा। इस रिएक्शन को जिसमें हमने प्राइमरी अमीन को प्रिपेयर किया है, किससे किया है बेटा? थैलिमाइड से प्रिपेयर किया है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमीन को ही प्रिपेयर करती है, बाकी अमीन को ये प्रिपेयर नहीं करती बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा अमीन की, जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास, और वो रिएक्शन क्या है? कार्बाइल अमीन रिएक्शन। क्या नेम है रिएक्शन का? कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन कार्बाइल अमीन टेस्ट से भी एग्जाम में पूछी जाती है। अगर मान लीजिए आपको प्राइमरी अमीन है जो आपके, उसको सेकेंडरी और टर्शरी से सेपरेट करना है, डिस्टिंग्विश करना है, तो आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हो, क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमीन ही देते हैं, लेकिन जो आपके सेकेंडरी और टर्शरी है वो ये रिएक्शन नहीं देते। तो क्या करते हैं देखिए, इस रिएक्शन में हम लेके चलते हैं प्राइमरी अमीन RNH2। ये है हमारे पास प्राइमरी अमीन। अब इस प्राइमरी अमीन की रिएक्शन हम करवाएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ बेटा। किसके साथ करवाएंगे? क्लोरोफॉर्म के साथ। और किसके साथ करवाएंगे? हम डालेंगे इसमें KOH, अल्कोहलिक KOH इसमें हम यूज करेंगे। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल KOH के डालेंगे? जितने मॉलिक्यूल आपको हैलोजन को भगाना है। कितने मॉलिक्यूल भगाना है हमें? 3 मॉलिक्यूल। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे? 3 मॉलिक्यूल KOH के ले लेंगे। यहां से क्या आएगा देखिए, ये जो 3 क्लोरीन है ये तीनों Cl के साथ क्या, सॉरी तीनों पोटेशियम के साथ क्या होगी? बाहर हो जाएगी 3 मॉलिक्यूल KCl बन के। अब यहां से देखिए जैसे ही K बाहर हुआ 3 मॉलिक्यूल आपको OH के मिल गए,
तीन OH है, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन OH मिलके बनाएंगे 3 मॉलिक्यूल आपके पास वाटर के। और बच क्या गया आपके पास, यहां से R, यहां से N और यहां से C बच गया, तो ये बन जाएगा आपका RNC, यानी आपके पास मिलेगा बेटा एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या मिलेगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड। इस रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। ये जो आइसोसाइनाइड टेस्ट है बेटा, इनकी बहुत फॉल स्मेल होती है। तो अगर मान लीजिए आपके टेस्ट ट्यूब में जब आपने इन रिएजेंट को डाला, अगर फॉल स्मेल अपीयर होती है, फॉल स्मेल आपको फील होती है, तो वो जो कंपाउंड है वो मस्ट भी आपका क्या है, प्राइमरी अमीन है। नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी, होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब देखिए नेम से ही आपको पता चल जाएगा, होफमैन डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब है मस्ट बी इस रिएक्शन में आप क्या करोगे, डिग्रेड करोगे। किसको डिग्रेड करोगे, कि जो कार्बन की चेन आपने ली है मस्ट बी आप उस कार्बन की चेन को डिग्रेड यानी कि छोटा करोगे। तो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में हम लेके चलते हैं बेटा अमाइड। क्या लेके चलते हैं, अमाइड लेके चलेंगे। ये आपका कोई भी अमाइड हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, ये आपका एरोमेटिक भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन करेंगे बेटा हम किसके साथ, KOH के साथ। किसके साथ करेंगे, KOH के साथ। और क्या डालेंगे, Br2। Br2 प्लस में क्या डालेंगे, इसमें हम KOH डालेंगे। जब इसमें हम Br2 KOH डालते हैं तो क्या होगा बेटा, कि ये जो रिएजेंट है आपका, ये इस चेन को छोटा कर देगा। ये पूरा की पूरा जो ग्रुप है आपका CO का, ये यहां से बाहर हो जाएगा। बिल्कुल आसान रिएक्शन। देखिए आपको क्या करना है, CO ग्रुप को रिप्लेस करना है, सिर्फ R और NH2 आपके मेन उसमें जाएंगे, ये बन जाएगा RNH2 प्लस में। अब ये जो पोटाशियम है ये ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा बेटा, KBr बना देगा 2 मॉलिक्यूल, और प्लस में आपको मिलेगा K2CO3 और प्लस में मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन है हमारी, क्या रिएक्शन है, होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन बेटा।